एक तरफ यूरोप में युद्ध से टेंशन, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जंग से आफत। विश्व में दो धड़े एक दूसरे से भिड़े हैं। आम नागरिक मारे जा रहे हैं। खूबसूरत इमारतें खंडहर में तब्दील हो रही हैं। बारूदी बारिश से चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। युद्ध में कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत कुछ छिन जाता है, बहुत कुछ रुक जाता है और बहुत बर्बाद हो जाता है। शायद इसीलिए पीएम मोदी कहते हैं दुनिया के लिए यह समय युद्ध का नहीं है। ऐसे में रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान को ये बात समझनी होगी कि इस जंग के अंजाम से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा से जंग ना होने देने के पक्ष में रहे। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी जब वो जेलेंस्की से मिले या फिर पुतिन से, दोनों से उन्होंने युद्ध की बजाय शांति से समस्या का समाधान ढूंढने पर जोर दिया। अमेरिका भी कह चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं और ये बात जेलेंस्की ने भी स्वीकार की थी। You are a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. In his place, you know where is his place. उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया से बातचीत में व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन विवाद पर सवाल हुआ था। इस पर जवाब देते हुए पुतिन ने कहा कि जब भी बातचीत होती है तो पीएम मोदी हर बार यूक्रेन रूस युद्ध के मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। और इस बार भी जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात होगी तब युद्ध खत्म करने की पहल पर बात होने की संभावना है। यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच युद्ध को खत्म करने की चर्चा होगी तो इसका असर सिर्फ रूस यूक्रेन जंग पर नहीं होगा बल्कि पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर भी होगा। आप ऐसे समझिए, एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है तो दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच टेंशन है। अगर पीएम मोदी पुतिन से यूक्रेन की जंग के समाधान की बात करेंगे तो वो इजराइल और ईरान के बीच तनाव पर भी चर्चा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को सीधी मदद रूस से मिल रही है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये 18वीं मुलाकात हो रही है। इससे पहले पुतिन और पीएम मोदी की आखिरी मुलाकात भी जुलाई में तब हुई थी जब पीएम मोदी मॉस्को की यात्रा पर गए थे। तब भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह जंग को रोका जा सके। और इस बार भी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जब मोदी और पुतिन मिलेंगे तब इस मुलाकात पर दुनिया के बड़े देशों की नजर रहेगी क्योंकि सभी को भरोसा है कि युद्ध में शांति का समाधान सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही निकाल सकते हैं।